कंवर साहब, ये तो पहले भी हम सुनते आए हैं कि पंजाब और सिंध में सफ़ेद मक्खी आती रहती है, तो इस दफ़ा खास क्या है? जी, इस दफा भी यही हुआ है कि क्योंकि यहाँ पर लोग पहले तो पिछले साल सैलाब से मारे गए थे, उसके बाद सिर्फ इन्होंने जो गंदम की फसल है वो उठाई है, उसके बाद अब इन्होंने कपास काश्त की, क्योंकि काश्तकार की वैसे ही कमर टूट चुकी थी। अब वो ये हुआ है कि बड़ी तादाद में जो है कपास पर सफेद मक्खी ने हमला किया। मौसम एक हफ्ते के लिए गर्म हुआ था, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ते ही इसका हमला हुआ है। और पहले तो कोई इकदाम हमें नजर नहीं आए, लेकिन अब जो है ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर जो है आर्मी की कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर उनके जरिए भी स्प्रे की जा रही है। मगर जब चिड़ियां चग गई खेत, वही हाल है, क्योंकि जो कपास है वो जल चुकी है। तो मैक्सिमम जो इलाके हैं उनकी कपास जल चुके हैं। इंतजामिया की भी दौड़े लगी हुई हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना कपास जो किसान का नुकसान होना था वो हो चुका है। अच्छा, फिर लेकिन कपास कितना नुकसान? कपास तो टेम्परेचर से जली होगी ना? नहीं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं आता हूँ। पहले फ़हीम, थोड़ा सा हम बता सकते हैं हमें कि कितना नुकसान हुआ? अभी तो ज़ाहिर है अंदाजे लग रहे होंगे, लेकिन पिछला जो लेटेस्ट अंदाजा है वो क्या है? जी, ये इस वक्त आज के दिन जो है इंतजामिया जागी है कि इस हवाले से भी हमने कुछ करना है। ये एक हफ्ते से चल रहा था, तो अभी अंदाजा तो छोड़े, मेरी इस हवाले से महकमा ज़राअत से बात हुई है। नवीद अस्मत कोहलू हैं जो कि इतलात के इंचार्ज हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी कोई तखमीना नहीं, लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा जो है डैमेज किया। और साउथ पंजाब जो कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा 70% जो है कॉटन फराहम करता है, लेकिन वहां पे जो पूरा साउथ पंजाब है इस वक्त सफेद मक्खी की जद में है। और अगर राजनपुर की मैं बात कर लूं तो तकरीबन 40% से ज्यादा जो इलाके हैं जो इस वक्त हमारे नोटिस में है, जो इंडस हाईवे के साथ साथ 110 किलोमीटर का बेल्ट है, उसके दोनों अतराफ पे शदीद हमला है। और कुछ इलाके हैं जहां पर जिन किसानों ने बवाई जो है फरवरी के स्टार्ट में की थी, वो लोग 300 मन तक फी एकड़ पैदावार हासिल कर चुके हैं। लेकिन जिन्होंने उसके बाद लेट की बवाई की थी, वो उन तमाम अफराद की जो फसलात उनकी जो पहली चुनाई है वो अभी तक नहीं हुई है। और ये जो कपास की फसल है, अब मैं अंदाजा लगा ले, किसान ने 5 लाख रुपए खर्चा किया था तो उसको सिर्फ 1600 रुपए उसमें से मिले हैं। और खर्चा तो छोड़े, 1600 रुपए अमाउंट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कपास को किस हद तक नुकसान हुआ है। साथ ही इसमें अद्वियात का बहुत किरदार है, ना सिर्फ मौसम टेम्परेचर ने वो किया है, अद्वियात का आप ये देख लें कि ज़राअत से सिर्फ इतना डाटा वो सिर्फ हमें प्रोवाइड कर दें कि कितनी अब तक उन्होंने सैंपलिंग की है, कितनी शॉप्स पकड़ी हैं, क्योंकि 2 नंबर अद्वियात मार्केट में सरेआम बिकती है, लेकिन उसके बावजूद हमें जस्ट वो अपनी कार्रवाई दिखा दे, तो वो ग्राउंड पर जो है बिल्कुल हमें सिफर दिखाई दी। सिर्फ जो है आनियां जानियां हमें सिर्फ इस हवाले से नजर आई है। अच्छा फ़हीम भाई, एक और चीज़ है कि अब देखें मौसम तब्दील हो रहा है पूरी दुनिया में। जो बाकी जो ज़राई ममालिक हैं उसमें हमने देखा है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो वाला महकमा ज़राअत नहीं, जो एक्चुअल ज़राअत की बात कर रहा हूँ, और क्लाइमेट जो होता है मेट डिपार्टमेंट, वो अब काफ़ी एक्टिव हो गए हैं कि प्रिडिक्ट करे और वार्निंग दे। यहाँ पर ये सवाल पूछने का कोई फ़ायदा है कि कोई वार्निंग मिली थी या महकमों को भी पता था कि यार क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी का एक बहुत बड़ा हमला हो? नहीं, इस हवाले से ना ही महकमा मौसमियात की जानिब से कोई काश्तकारों को कहा गया। आप ये देख लें कि एक हफ्ता ये मौसम सिर्फ गर्म हुआ है और कपास खत्म हो गई। एक हफ्ता पहले बिल्कुल खिलखिलाते हमें जो है ये खेत नजर आ रहे थे, मगर एक हफ्ते के दौरान तो इंतजामिया जब अब आ रही है तो मुझे ये बता दें कि इससे 1 माह पहले 2 माह पहले उन्होंने कौन सा इनको आगाह किया। इस हवाले से किसी भी किस्म की आगाही मुहिम जो है किसानों को नहीं दी गई। मकामी तौर पर इंतजामिया अपने तौर पर कोशिश जारी रखी हुई थी, लेकिन साथ ही मैं आपको यहाँ पे राजनपुर की बात बता दूं तो यहाँ पर महकमा मौसमियात से रिलेटेड ना ही कोई बंदा है, ना ही कोई काउंट करने वाला है जो इनको सिर्फ बता सके। तो यहाँ पे तो सिचुएशन जो है ग्राउंड लेवल पे वो जीरो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।